सबसे ज़्यादा बार लोकसभा चुनाव हारने वाले 3 नेता आखिर कौन है? नंबर 1। नंबर 3 पर आते हैं तमिलनाडु के मैट्टूर के रहने वाले के पद्मराजन जी, जिन्हें पूरी दुनिया इलेक्शन किंग और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का सबसे बड़ा सितारा मानती है। पद्मराजन जी ने अकेले लोकसभा के चुनावी दंगल में 35 से ज़्यादा बार मात खाई है, जबकि उनके कुल चुनावों का आंकड़ा 238 के पार पहुंच चुका है। 1988 से अपनी अनवरत चुनावी यात्रा शुरू करने वाले पद्मराजन जी पेशे से टायर पंचर सुधारने और होम्योपैथी की दवा देने का काम करते हैं, लेकिन उनका असली जुनून देश के सबसे बड़े सियासी दिग्गजों के खिलाफ ताल ठोकना है। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे कद्दावर राजनेताओं के खिलाफ अलग अलग राज्यों में जाकर लोकसभा का पर्चा भरा है। वे चुनाव जीतने की मंशा से नहीं, बल्कि यह साबित करने के लिए मैदान में उतरते हैं कि भारत का बाबा साहेब का संविधान एक आम पंचर बनाने वाले को भी देश के सबसे ताकतवर नेता के खिलाफ सीना तान कर खड़े होने की पूरी आज़ादी देता है। वे प्रचार में एक धेला भी खर्च नहीं करते, सिर्फ नामांकन दाखिल करते हैं और अपनी दुकान पर लौट आते हैं। नतीजे आने पर जब उन्हें 50 या 100 वोट मिलते हैं तो वे मुस्कुराकर अगली चुनावी जंग की तैयारी में जुट जाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि पद्मराजन जी ही हार के सबसे बड़े सिकंदर हैं, तो ठहरिए, क्योंकि टॉप 2 के आंकड़े आपके पैरों तले जमीन खिसका देंगे। नंबर 2 पर आते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर के दिग्गज निर्दलीय नगरमल बाजोरिया धरती पकड़ जी, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में 40 से ज़्यादा बार हारने का ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसे आज की तारीख में कोई सोच भी नहीं सकता। 1980 और 1990 के दशक में जब चुनाव आयोग का यह कड़ा नियम नहीं था, एक प्रत्याशी अधिकतम 2 सीटों से ही लड़ सकता है, तब बाजोरिया जी एक ही आम चुनाव में देश भर की 20 से 30 लोकसभा सीटों पर एक साथ नामांकन ठोक दिया करते थे। 1989 और 1991 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान की दर्जनों हाई प्रोफाइल सीटों से एक साथ पर्चा भरकर चुनाव आयोग के पूरे अमले के पसीने छुड़ा दिए थे। बाजोरिया जी का तर्क बड़ा साफ और चुटीला था कि जब दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले नेता पूरे देश पर राज करना चाहते हैं, तो मैं पूरे देश की जनता से वोट मांगने क्यों नहीं जा सकता। वे ट्रेन के खचाखच भरे जनरल डिब्बों में सफ़र करते थे, झोले में पर्चे भरकर चलते थे और जहां भी ट्रेन रुकती वहीं प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर जनता को चुनावी नौटंकी का सच समझाने लगते थे। 40 से ज़्यादा लोकसभा सीटों पर जमानत जब्त करवाकर उन्होंने साबित कर दिया कि व्यवस्था की कमियों को उजागर करने के लिए बाजोरिया जी जैसा फौलादी जिगर चाहिए। अब बारी है उस महामानव की, जिसके चुनावी हरकतों से तंग आकर चुनाव आयोग को देश का कानून तक बदलना पड़ गया था। नंबर 1 पर आते हैं भारतीय चुनाव इतिहास के सबसे बड़े अजूबे, बरेली के काका जोगिंदर सिंह धरती पकड़ जी, जिन्होंने लोकसभा चुनावों में 50 से अधिक बार हारने का वह ऐतिहासिक और अटूट कीर्तिमान बनाया है, जिसे आज तक दुनिया का कोई नेता नहीं तोड़ पाया। 1962 से लेकर 1990 के दशक तक काका जोगिंदर सिंह जी ने भारतीय लोकतंत्र में वह तूफान खड़ा किया जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। वे एक ही आम चुनाव में देश के पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक 25 से 35 लोकसभा सीटों पर एक साथ पर्चा दाखिल कर देते थे। जहां भी इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, बीपी सिंह जी या चरण सिंह जी जैसे प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार खड़े होते, काका जोगिंदर सिंह जी वहां पहले से लंगोट कसकर ताल ठोक देते थे। उनका साफ कहना था, यह नेता चुनाव जीतने के बाद जमीन से कट जाते हैं और आसमान में उड़ने लगते हैं, इसलिए मैं धरती पकड़ बनकर इन्हें जमीन की हकीकत और आम जनता का दर्द दिखाने आया हूँ। वे हर चुनाव में इतने बड़े पैमाने पर नामांकन भरते थे कि चुनाव आयोग को बैलेट पेपर का आकार अखबार जितना बड़ा छापना पड़ जाता था, और उनकी इसी रणनीति से परेशान होकर आखिरकार 1996 में सरकार को जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करके एक प्रत्याशी के अधिकतम 2 सीटों से लड़ने का सख्त नियम बनाना पड़ा। 50 से ज़्यादा लोकसभा चुनावों में जमानत जब्त करवाकर भी काका जोगिंदर सिंह जी ने भारतीय राजनीति के इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। अगर आप जानना चाहते हैं सबसे ज़्यादा बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले 10 नेताओं के बारे में, तो स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक करें।